हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास इंग्लिश चैप्टर नंबर फर्स्ट। जो बुक का नाम है वो है पूर्वी, यूनिट फर्स्ट। ठीक है, फेबल्स एंड फॉक टेल्स। फेबल्स एंड फॉक टेल्स। फेबल्स मीन्स होता है छोटी छोटी कहानियाँ और फॉक टेल्स मीन्स होता है लोकगीत। देखिए उसमें पहला जो चैप्टर है वो है अ बॉटल ऑफ ड्यू। ठीक है ना, एक ओस की शीशी। लेट अस डू दिस एक्टिविटी बिफोर वी रीड। कुछ पढ़ने से पहले, कुछ करने से पहले हमें एक्टिविटी करनी है। ठीक है ना। पहला है सर्किल द पिक्चर दैट मैचेस विथ ईच वर्ड। चेक योर आंसर बाय शेयरिंग दैम विथ योर क्लासमेट एंड टीचर। यानी कि आप अपने दोस्तों की हेल्प ले सकते हो, अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हो और उनके द्वारा फिर आप क्या करेंगे, सर्कल करना है आपके आंसर पे। जैसे वॉरिड, वॉरिड मीन्स होता है बेटा आश्चर्य में। ठीक है ना, आश्चर्य, चिंतित होना, चिंतित होना। ठीक है ना, वॉरिड मीन्स चिंतित होना। ये खुश है ना और ये चिंतित है ना, तो इस पे सर्कल करना है आपको। ठीक है। नंबर 2 है प्लांटेशन। प्लांटेशन मीन्स यानी फसलें। ठीक है ना, बहुत सारी फसलें। तो देखो फसल उगाना, अब ये ट्री तो एक है ना, लेकिन फसलें ये है तो आपका सर्कल इस पे आएगा। वैसे ही सैग है, सैग मीन्स होता है साधु। क्या है, साधु। साधु, और ये क्या, सब्जी बेचने वाला। तो देखो साधु जो है वो आएगा सैग, इस पे आपको सर्कल बनाना है। वैसे सरप्राइज, सरप्राइज जब होते हैं हम किसी भी चीज़ को देख के तो हमारा आधा मुंह खुल जाता है ना, जैसे इनका खुला हुआ है। तो देखिए सरप्राइज यानी ये आएगा और ये नहीं, ये सैड है। ठीक है ना। नंबर 2, आंसर दिस क्वेश्चन एंड डिस्कस दैम विथ योर क्लासमेट एंड टीचर। यानी आप अपने क्लासमेट से पाठियों से और टीचर्स से यानी कि डिस्कस करके इनका आंसर दीजिए। ठीक है। नंबर और जो है थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड। आप क्या किया था आपने जब आपने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी। व्हाट डिड यू डू दैन। ठीक है ना, तो फिर यानी कि फिर आपने आपने क्या किया था उसके बारे में बताना है कि आप जब क्या उस समय के बारे में सोचिए जब आपने कड़ी मेहनत की थी, है ना, और उसके बारे में बताना है। तो ये आप खुद डिस्कस करके कीजिए। ठीक है ना। नंबर बी पे आइए, हाउ डिड इट हेल्प यू। तो इसने किस तरह आपकी मदद की। तो आंसर में आप लिखिए, इट हेल्प मी फेयरवेल इन माई एनुअल एग्ज़ाम एंड मेकअप फॉर द लॉस। तो क्या इससे मुझे अपनी वार्षिक परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने और नुकसान की भरपाई करने में मदद मिली। ठीक है। नंबर सी, हाउ डिड इट मेक यू फील। यानी इसने आपको कैसा महसूस कराया। तो आंसर आएगा, इट मेड मी फील कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी। इसने मुझे आत्मविश्वास और खुशी महसूस हुई। ठीक है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है ना, यहाँ से अपना चैप्टर स्टार्ट होता है। रामानाथ वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। यानी कि रामनाथ जो थे वो एक अमीर जो ज़मींदार थे ना, जिनके पास बहुत सारी ज़मीन थी, उनके बेटे थे। ठीक है ना। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड व्हेन ही डायड। जब इनके पिताजी की मृत्यु हुई तब उन्होंने बहुत सारी ज़मीनें यानी कि बेटे के लिए छोड़ गए थे। But Ramanath did not spend even one day looking after his land. लेकिन रामनाथ ने एक दिन भी अपने ज़मीन की देखभाल नहीं किया ना। This was because he had a funny idea. क्योंकि उसके मन में कुछ अलग विचार चल रहे थे। He believed there was a magic potion that could turn any object into gold. उसको ये विश्वास था कि कोई ऐसी औषधि है मैजिक वाली जो हर वस्तु को किस में चेंज करती है, गोल्ड में। ठीक है ना। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। यानी कि जो ये थे वो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड करने लगे उस जानने में कि वो जो औषधि है वो कैसे है, क्या है, कहाँ है। ठीक है। लेकिन क्या होता है, पीपल चीटेड हिम ऑफन। लेकिन क्या होता है, लोग उन्हें क्या चीट करते, झूठ बोलते, उनसे झूठ मार के क्या वादा करते, प्रॉमिसिंग टू टेल हिम
अबाउट इट कि हम तुम्हें उस औषधि के बारे में बताएंगे, लेकिन बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन फिर वो बाद में नहीं बताते थे, फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, ठीक है ना, जानने की इच्छा पूरी थी। हिज वाइफ मधुमती, उसकी जो पत्नी थी मधुमती नाम था, वॉज टायर्ड ऑफ दिस एंड ऑल्सो वरीड बिकॉज शी सा हाउ मच मनी रमानाथ वॉज स्पेंडिंग, क्योंकि उसकी वाइफ जो थी मधुमती उसे क्या चिंता थी और वो बहुत थक चुकी थी ये सब देख देख के कि वो कितने सारे पैसे बर्बाद कर रहे थे इसके अंदर, ठीक है ना। शी वॉज श्योर डैट सून दे वुड बी विदाउट मनी, उसे यकीन था कि कुछ दिनों बाद ही बिना पैसे के हो जाएंगे, यानी सारे पैसे खर्च हो जाएंगे इनके पास। वन डे अ फेमस सैग कॉल्ड माहीपति कम टू देयर टाउन, यानी कि कुछ एक दिन क्या हुआ, एक बहुत फेमस साधु थे जो कि उनका नाम था महीपति, महीपति नाम था उनका, और वो जो थे वो आए थे, कहाँ आए थे, उनके टाउन में, उनके जगह पे जहाँ वो रहते थे ना, उनके गांव में आए। रमानाथ बिकम हिज फॉलोवर्स, यानी रमानाथ जो थे उनके शिष्य थे, एंड आस्क हिम अबाउट द पोशन, और उन्होंने पूछा उस औषधि के बारे में, किससे, संत से। टू हिज सरप्राइज द सैग आंसर, जब साधु ने जब आंसर दिया तो वो सब यानी आश्चर्यचकित रह गया। यस इन माई ट्रेवल इन द हिमालय, हाँ मैंने जो हिमालय में जब यात्रा की थी तब सुना था, ठीक है ना। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन है। टेल मी, उसने कहा, रमानाथ ने, प्लीज़ मुझे बताओ। रिक्वेस्टेड रमानाथ नॉट बिलीविंग हिज लक, उसने अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं किया और रिक्वेस्ट करने लगे कि मुझे बताओ। यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विथ योर हैंड्स, उन्होंने कहा कि आपको एक केले का पौधा लेना है और उसको उगाओ और उसमें रेगुलर यानी कि रोज़ाना आप उसमें पानी डालना, किसके, खुद के हाथ से ही डालना है आपको पानी। इन विंटर यानी सर्दियों में, द मॉर्निंग, सर्दियों की सुबह, ड्यू इज़ ऑन द लीव्स, यानी कि पत्तियों पे जो वो ओस जो गिरती है ना वो, यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल, आप उन ड्यू को कलेक्ट करोगे, एक एक पत्ते से एक एक बूंद को उठा के आपको एक शीशी में स्टोर करना है, जमा करना है, ठीक है ना। वैन यू हैव 5 लीटर, जब वो 5 लीटर लगभग हो जाए आपके पास ऑफ ड्यू, यानी उस ओस से 5 लीटर तक हो जाए तो ब्रिंग इट टू मी, तो मेरे पास ले आना। आई विल chant some magic words, मैं तुम्हें कुछ ऐसे, यानी कि चैंट मीन्स होता है जपना, कुछ ऐसी माला जपना, कुछ ऐसे शब्दों को बार बार रिपीट करना, बोलना। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें कुछ वर्ड बताऊंगा विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन, जो इन्हें चेंज कर देगा इस औषधि को जादुई औषधि के रूप में। अ ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, जो कि इसकी एक बूंद भी किसी भी वस्तु को गोल्ड में चेंज कर देगी, ठीक है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। रमानाथ वॉज वॉरेड, ठीक है, रामनाथ जो थे वो चिंतित हो गए, चिंतित था। बट उसने कहा बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ, लेकिन सर्दियाँ जो होती है कुछ महीनों के लिए ही तो होती है। आई विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर ऑफ ड्यू, मुझे कम से कम 5 लीटर ओस इकट्ठा करने में सालों लग जाएंगे। तो फिर उसके बाद क्या होता है, फिर देखिए, यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट, तो उन्होंने बोला कि तुम अगर चाहो तो बहुत सारे प्लांट लगा सकते हो, मैनी यानी बहुत सारे, बनाना यानी केले, प्लांट्स यानी पौधे, यानी बनाने के पौधे जो है आप बहुत सारे एक साथ लगा सकते हो। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, यू मस्ट लुक आफ्टर देम, तुम्हें ही उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। योर सेल्फ, तुम्हें खुद को देखभाल करनी पड़ेगी। एंड कलेक्ट द ड्यू विथ योर ऑन हैंड, और तुम्हारे ही हाथों से उनको ओस को इकट्ठा करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके आगे देखो, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं। तो देखिए,
What did रमानाथ बिलीव? तो आंसर आएगा रमानाथ यानी कि हिंदी में बताऊँ ना पहले इसकी। What did रमानाथ बिलीव? रामनाथ का क्या विश्वास था? तो आंसर आप लिखेंगे रमानाथ बिलीव्ड that there was a magic potion that could turn any object into gold. रामनाथ को विश्वास था कि एक जादुई पौधा था जो कि किसी भी वस्तु को सोने में बदल सकती थी। यानी एक जादुई पौधा है यानी, है ना, उसको टच करते किसी भी चीज़ को आप क्या सोने में बदल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द सैग हेल्प रामानाथ? तो आंसर देखिए इसकी हिंदी बताती हूँ। ऋषि ने यानी साधु ने रामनाथ की मदद कैसे की? तो आंसर इसका ये आएगा, द सैग हेल्प रामनाथ बाय एडवाइजिंग him to plant many banana plant and collect 5 liter of dew from their leaves, है ना। He does made it him work hard, यानी ऋषि ने रामनाथ को कई केले के पौधे लगाने और उनकी पत्तियों से 5 लीटर औस इकट्ठा करने की सलाह दी। इस प्रकार उन्होंने रामनाथ को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया, है ना। क्योंकि मेहनत करेंगे भाई, बनाना जब लगाएंगे वो तो कितना फ़ायदा होगा। पहले ये कोई मेहनत नहीं करते थे, अब मेहनत करने लग जाएंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, डू यू थिंक रमानाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू? गिव अ रीज़न। तो देखो क्या लगता है आपको कि रामनाथ ओस इकट्ठा कर पाएगा? कारण बताओ। तो आंसर देखो होगा, येस आई थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू एज ही इज़ वेरी कीन to get the magic potion, and he can get it only by collecting the dew as told by the sag. हाँ, मुझे लगता है कि रामनाथ ओस इकट्ठा करने में सफल होगा क्योंकि वे जादुई औषधि पाने के लिए बहुत उत्सुक था और वे इसे केवल ओस एकत्रित करके ही प्राप्त कर सकता है, जैसा कि ऋषि ने कहा था। तो चलिए आज हम यहीं तक एंड करते हैं। अब आगे का भाग जो है सेकंड वो हम कल पढ़ेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। यहाँ तक मैंने बहुत ही सरल शब्दों का यूज़ किया आपको समझाने में। तो देखिए ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिए, और कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों को शेयर भी कीजिए जिससे उनको फ़ायदा हो जाए। ओके बच्चों, ठीक है।